रामानुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराळतृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्रीपरांकुश परकाल यतिवर्वर प्रतिवादि भीकर गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण, जिनकी कृपा के फलस्वरूप रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत पवित्रतम मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उसी के मध्य में कैलाशवासी हरकड़ निवासी ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ की यह पवित्र कथा, जिस कथा को हम सभी लोग सुनने जा रहे हैं और हम कहने जा रहे हैं, तो हमने कथा कहने की योग्यता को प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का मंगलाचरण कर लिया। अब आप लोग भगवान की कथा को सुनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए आप लोग भी भगवान के नाम का 2 घड़ी स्मरण कर लें, जिससे जीवा पवित्र हो, मन एकाग्र हो और यह कथा हमारे आपके जीवन में आ सके। तो आइए बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के नाम का हम लोग उच्चारण करें और तत्पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। और देखो, प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र कार्यक्रम के मध्य में हमारे बाल गोपाल श्री कृष्णचंद्र प्रभु की प्रतिष्ठा होनी है। और आप तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के नज़दीक कौन है? कन्हैया जी तो ही हैं। तो चलो आज कन्हैया जी को याद करें कि प्रभु आपने बड़ी कृपा किया जो हम लोगों को भगवान की कथा प्रदान कर दिया। आइए बड़े भाव के साथ भगवान के नाम का स्मरण कर लें, तत्पश्चात हम सभी लोग भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गंगा बोले राधे राधे, यमुना बोले राधे, गंगा बोले राधे राधे, यमुना बोले राधे, गंगा बोले राधे राधे, यमुना बोले राधे, गंगा बोले राधे राधे, यमुना बोले राधे। धारा प्रवेश
वेणी संगम बोले जय 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 श्री राधे। धारा त्रिवेणी संगम बोले जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। भैया बोले राधे राधे, बहना बोले 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 राधे। सब कोई मिलकर प्रेम से बोलो जय 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 श्री राधे। सब कोई मिलकर प्रेम से बोलो जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम अध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से देव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के उपलक्ष्य में पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत आयोजित श्री शिव महापुराण की कथा पावन सानिध्य श्री सिद्धेश्वर बाबा अमरनाथ मंदिर की पवित्र प्रांगण भूमि में भगवान के गोद में बैठ करके
कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा। और इस मंदिर के महंत परम पूजनीय यज्ञाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य, ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय और इस मंदिर के महंत श्री अवधेश कुमार शुक्ल जी एवं उनकी धर्मपत्नी हमारी वंदनीय माता जी श्री अनीता शुक्ल जी, एवं इस कार्यक्रम में सभी यजमान बंधुगण एवं इस कथा में उपस्थित समस्त माताएं, बहनें, पिता तुल्य वृद्धजन, आप सबकी उपस्थिति, आप सबके अथक प्रयासों के द्वारा यह भगवान की कथा और भगवान का यज्ञ चल रहा है। तो ऐसे आप सभी भगवान के भक्तजन, वैष्णवजन, इस कलिकाल में हम सभी लोग भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कर रहे हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितनी आयु है? 4,32,000 वर्ष। और अभी कलयुग की आयु को बीतने में कितना हुआ है, मतलब कितना बीत चुका है? बोले 5,000 कुछ वर्ष हुए। अर्थात कलयुग के 4 चरण के पहले चरण का पहला भाग भी अभी तक बीता नहीं है। और समाज की स्थिति आप देख सकते हैं। तो जब कलयुग अपने पूर्ण रूप से अग्रसर होगा तो भविष्य पुराण में वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि इस पृथ्वी पे 1,000 वर्ष तक जब कलयुग का निवास हो जाएगा तब क्या होगा? बोले 1,000 वर्ष के बाद मूर्तियों से भगवान निकल करके चले जाएंगे। इसके बाद फिर भगवान इस पृथ्वी पे नहीं रहेंगे। अभी भी भगवान हैं पृथ्वी पर, वृंदावन में बांके बिहारी जी के रूप में, अयोध्या में कनक भवन के रूप में, राम जन्मभूमि के रूप में, सरयू जी के रूप में, यमुना जी के रूप में, गंगा जी के रूप में, बद्री विशाल के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में अभी भी भगवान हैं। और आप सबके यहाँ श्री सिद्धेश्वर बाबा के रूप में आज भी भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन ये कब तक रहेंगे? बोले कुछ समय और। इसके बाद जब कलयुग का आक्रांत पूर्ण रूप से विस्तारित हो जाएगा तो परमात्मा भी यहाँ से चले जाएंगे। जैसे आप कहते हो महाराज, कथाओं में हमको सुनने को मिलता है कि भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, दैत्य होते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन गांव वालों को ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि वो लोग अशिक्षित हैं। शहर का व्यक्ति ये बोल देता है। तो यही बात किसी ने किसी महात्मा से किया कि महाराज जी हम लोगों को भूत प्रेत नहीं दिखता, उसका कारण क्या है? तो महात्मा ने कहा देखो, भूत प्रेत अपने जीवन में वैसे ही परेशान हैं कि उनका कल्याण कैसे हो। तो वो कल्याण की भावना से मनुष्यों को पास आते हैं, लेकिन जब देख रहे हैं कि मनुष्य खुद हमसे ज़्यादा भूत प्रेत हो गया है तो वो उससे पास आते ही नहीं, वो चले ही जाते हैं। इसलिए जो भूत प्रेत जैसी आत्माएं होती हैं किसके पास जाती हैं? या तो जो बहुत अपवित्रता से रहता होगा या तो जो बहुत पवित्र ढंग से रहता होगा। अपवित्र वाले व्यक्ति के पास वो क्यों जाते हैं? क्योंकि जान रहे हैं हमारे बिरादरी का व्यक्ति है, ये भी मलिच्छ है, हम भी मलिच्छ हैं, दोनों का एक साथ संगत हो जाएगा। और बहुत सज्जन व्यक्ति के पास वो क्यों जाते हैं? बोले कोई धर्मात्मा प्राणी के पास वो इसलिए जाते हैं कि जैसे ये भगवत पारायण होकर के अपने जीवन का कल्याण कर ले रहा है, वैसे मेरे निमित्त भी कुछ करेगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो इस कारण से वो जाते हैं। तो मेरे कहने का भाव मात्र इतना है कि जब कलयुग अपना विकराल रूप लेकर के आएगा तो भगवान भी इस मूर्ति से निकल करके चले जाएंगे। पर सौभाग्यशाली हम और आप हैं कि जब तक हमारे आपके शरीर के अंदर प्राण होंगे तब तक ठाकुर जी पृथ्वी पे रहेंगे। तो रहते हुए भी हम उनका आनंद प्राप्त कर लें और यहाँ से जाएं तो वहाँ भी वो हमको प्राप्त हो जाएं। इसलिए भगवान के सत्संग को करते रहना चाहिए। और आज जो लोगों ने दर्शन किया होगा, विभिन्न प्रकार के देवताओं को विभिन्न प्रकार की पद्धति से वेद की परंपरा से यज्ञ हो रहा है। यज्ञ प्रभु श्री राम करते हैं। भगवान श्री राम जब तक इस पृथ्वी पे थे 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राजमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति।
भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पे रह करके केवल एक काम किए, क्या बोले? यज्ञ किए, दूसरा कुछ नहीं किए। भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ किया था ना, खुद तो नहीं किया, युधिष्ठिर जी को माध्यम बनाया, लेकिन यज्ञ करवाया। अर्थात भगवान अवतार लेकर के वो भी यज्ञ करते हैं। क्यों? बोले यज्ञ करने से प्रकृति पवित्र होती है, यज्ञ करने से आत्मा पवित्र होती है, यज्ञ करने से परमात्मा को प्रसन्नता मिलती है, यज्ञ करने से पितरों को प्रसन्नता होती है, यज्ञ करने से हमारे जीवन का दुख तकलीफ उस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। अर्थात व्यक्ति के जीवन का सारा मंगल घड़ी जो है वो यज्ञ करने से ही प्रारंभ होता है। इसलिए भगवान को यज्ञ अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आप सबको यज्ञ करना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए रोज आप लोग भी आइए, यज्ञ भगवान की परिक्रमा लगाइए, पूजन में बैठिए। कम से कम 2 घंटा यज्ञ भगवान का दर्शन ही करोगे तो नेत्रों से भगवान के दर्शन का भी पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि यज्ञ के अंदर सारी देवी देवताओं का निवास होता है। आप सामने से चले आते हो, ऐसा मत सोचो ये तो बांस और उसका बना दिया गया है, नहीं। अब वो भूमि भूमि नहीं रही। हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया, जिस भूमि पर एक बार यज्ञ हो जाता है वह भूमि पूरे कल्प भर तक के लिए पवित्र हो जाती है। आप ऐसे ही समझो, नैमिषारण्य एक जगह आप लोगों ने सुना होगा। जितनी भी पुराण की कथा प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? एकदा नैमिषारण्य। भागवत जी की भी कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य से। और दुनिया की सबसे छोटी कथा कौन सी है पता है? कौन सी सबसे छोटी कथा है? सत्यनारायण भगवान की कथा, जो 2 घंटे में हो जाती है। ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा भी नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य कौन सी भूमि है? बोले एक चक्र तीर्थ के रूप में वहाँ सारे देवता सत्संग करने आते हैं। तो नैमिषारण्य की भूमि क्यों पवित्र है? बोले प्रभु श्री राम ने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए पवित्र है। तीर्थराज प्रयाग की भूमि क्यों है? बोले वहां पर सारे महात्माओं ने मिलकर के यज्ञ किया। उज्जैन क्यों पवित्र है? बोले वहां महात्माओं ने यज्ञ किया। अर्थात जहां पर महात्मा, जहां पर यज्ञ हो जाता है वह भूमि हजारों हजार वर्ष के लिए पवित्र हो जाती है। तो आज ऐसा सुंदर सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है कि आपके ही प्रांगण में यह सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भी परम सौभाग्य की बात है। इसलिए बंधुओं, इन सब चीज़ों का हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो ये ऐसा सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है, किसकी कृपा से? बोले भगवान ने माध्यम बनाया हमारे पंडित जी को, और आप सबके मन के अंदर प्रेरणा दिया, जो आप लोगों के अथक प्रयास से यह यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए तो ये घड़ी क्या है? बोले ये घड़ी मंगलमय है। मंगलमय घड़ी है कि नहीं है? आपके जीवन में बहुत अच्छे दिन होंगे, हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे कि महाराज जी हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो मैं यही कहूँगा, जिस दिन आपके द्वारा भगवान का कोई कार्य हो जाए वही दिन आपके लिए अच्छा है। बाकी आपके लिए सब दिन तो ठीक है, उसको अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा क्या है? बोले जिस दिन आपका वह दिन भगवान को समर्पित हो जाए। इसीलिए तो हमारे यहाँ संत कहते हैं ना कि मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने ना जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने ना जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने ना जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने ना जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। किस किस को लग रहा है कि आपका ये दिन अच्छा है? जरा हाथ से ताली तो बजा दो बड़े भाव से। हरि बोल, जय हो।
जब ते दरस मिले सतगुरु के, जब से दरस मिले सतगुरु के, जब से दरस मिले सतगुरु के, जब से दरस मिले सतगुरु के, मनहु परम निधि पाई है हो, मनहु परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने मनहु परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, ओ मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। एक ही मनन एक ही चिंतन, 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 एक ही छवि मन भाई है हो, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने, एक ही छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, ओ मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सभी लोग बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए पथिक धन्य वहाँ जिसने प्रभु से, पथिक धन्य जिसने प्रभु से, पथिक धन्य वहाँ जिसने प्रभु से, पथिक धन्य जिसने प्रभु से, प्रभु से प्रीत लगाई है, जय हो प्रभु से प्रीत लगाई है, कोई जाने न जाने, प्रभु से प्रीत लगाई है, कोई जाने न जाने, मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई जाने न जाने, वो जाने न जाने कोई जाने न जाने, जाने न जाने कोई जाने न जाने, मंगल 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 घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, ओ मंगल शुभ घड़ी आई है, कोई जाने न जाने, मंगल शुभ घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो मंगलमयी घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। ये मंगलमयी घड़ी हम सबको प्राप्त हो रहा है।
तो ऐसी या भगवान की पावन कथा कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया। श्री सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को भगवान शिव जी के शिवलिंग का वर्णन करके बताया। शिवलिंग भगवान शंकर का निर्गुण रूप है। निर्गुण का अर्थ बोले प्रकृति रूप में अगर हमको किसी की पूजा करनी है तो वो भगवान महादेव हैं, भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर के मूर्ति की अगर कोई पूजा करता है तो उसको लाभ मिलता है, परंतु यदि भगवान के शिवलिंग को कोई पूजन करता है तो उसको परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान शंकर के शिवलिंग की विशेष तौर पर पूजा करनी चाहिए। और देखो, सभी देवी देवताओं में भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा को बहुत महत्व दिया गया। इसलिए भगवान शिवलिंग के कई प्रकार का शिवलिंग निर्माण करना चाहिए। यदि आप अपने घर में भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए मिट्टी का। और बोले नहीं तो आपके पास सोने का भी शिवलिंग हो जाए, पारे का हो जाए, स्फटिक का हो जाए। और उतना ही नहीं, अगर आपके पास समय है, व्यवस्था है, तो अपने घर में छोटे से शिवलिंग को रखना चाहिए। नारायण। और मैं आप लोगों का परिचय तो दूं। हमारे माता जी यहाँ बैठी हैं और आपके जो महंत जी हैं आप उनके परिवार से ही लोग हैं, उनके गांव के हैं। गांव में जो भी हमारे पंडित जी की कथाएं होती हैं माता जी सुनती हैं, आप ही दोनों लोग और भी कई लोग हैं जो मिल करके सारी व्यवस्थाएं करते हैं। सारी व्यवस्था करना ऐसे हमारे बड़े भैया लोग जो केवल पंडित जी का निमंत्रण पूरा करने के लिए इतनी व्यस्तता में यहाँ पर चल करके आए और आज उस निमंत्रण को कल भी स्वीकार किया, आज भी और आज जा रहे हैं। तो ऐसे व्यास मंच पर पधारे, बहुत प्रभु ने कृपा किया। सनातन धर्म के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान अपने भक्तों को खुद ही बुलाते हैं। तो ऐसे आप दोनों लोग भी। तो मैं निवेदन कर रहा था भगवान के शिवलिंग का वर्णन। आप लोग घर में भी शिवलिंग रखते हो, लेकिन ऐसा कहा गया यजमान के 4 अंगुल से यदि छोटे शिवलिंग हो तो उनको घर में रखना चाहिए। ज़्यादा बड़े शिवलिंग का पूजा घर में नहीं किया जाता। 4 अंगुल के समान हो या 4 अंगुल से छोटे हो तो उनकी सेवा घर में करनी चाहिए। और जो हमारी माताएं हैं, माताओं को भी भगवान शंकर के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। आप कहोगे महाराज जी ये कैसे? तो कल ही मैंने बताया शिवलिंग का अर्थ होता है भगवान शंकर का चिन्ह। इसलिए माताओं को भी भगवान शंकर का पूजा करना चाहिए। लेकिन देखो एक चीज़ और है कि जो पवित्र देवालय हों, जो मंदिर हों, जहाँ का एक नियम हो, अगर वहाँ पर हमारे द्वारा अगर स्पर्श से कोई विघ्न बाधा आती है तो वहाँ स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब आप इस चीज़ को समझिए ऐसे, आप अपने घर में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका भोजन सात्विक हो। भाई परिवार है, सब लोग रह रहे हैं तो आप लहसुन प्याज का भी सेवन कर रहे हैं और भी सारी चीज़ें हैं, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो उन सबको दृष्टि में रखते हुए किसी विशेष देवालयों में जाकर के विग्रह को स्पर्श करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान का तेज होता है। आप दूर से भी प्रणाम कर लेंगे तो प्रभु को प्रणाम हो जाएगा, परंतु यदि आप अपने घर में प्रभु को रखते हैं तो आप सेवा कर सकते हैं। देखो इसलिए घर में नर्मदेश्वर महादेव को पूजन करना चाहिए। जो नर्मदा जी के गोद से उत्पन्न होते हैं वो बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी प्रतिष्ठित रहते हैं। नर्मदेश्वर महादेव को आप खड़ा करोगे तो शिवलिंग हो जाएंगे, लिटा दोगे तो शालिग्राम भगवान हो जाएंगे, दोनों का पुण्य मिल जाएगा। इसलिए घर में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और बोले भगवान के शिवलिंग की ही विशेष पूजा का महत्व श्री शिव महापुराण के पग पग पर इस कथा का वर्णन किया गया।
और दूसरी बात कि भगवान शंकर को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ क्यों कहा गया। बात आप ऐसे समझिए कि सभी तो देव हैं परंतु भगवान शंकर महादेव हैं। क्यों महादेव हैं? बोले इनके पास इतनी शक्ति है कि ये अपनी शक्ति ब्रह्मा जी से ज़्यादा है भगवान शंकर के पास। आप कहोगे महाराज जी वो कैसे? एक बार ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास गए, पार्वती जी से जाकर के बोले कि मैं आपके पति से बड़ा दुखी हो गया हूँ। पार्वती जी ने कहा पत्नी मैं हूँ, दुखी मुझे होना चाहिए, आपको क्या दुखी है? भाई मियाँ बीवी में अगर कोई बात हो तो वो एक दूसरे का दुख समझें। आप कौन से हमारे महादेव के कुछ पत्नी लगते हो क्या जो आपको दुखी है? बोले आपके महादेव ने हमको दिन रात जगा करके ही रखा है। बोले क्यों? तो ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से शिकायत करते हुए कहा जिसको मैं कुछ नहीं देता हूँ, इनके मंदिर के सामने कोई आता है, गाल बजाता है, तबला बजाता है, ढोल बजाता है, ताली बजा देता है, प्रसन्न होकर उसको दे देते हैं। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। क्यों? बोले भगवान शंकर कौन है? बोले भगवान शंकर जो आपके जीवन में ब्रह्मा जी ने 5 चीजें माँ के गर्भ में मैं और आप रहे होंगे तो ब्रह्मा जी ने लिख दिया होगा। क्या लिखा होगा? बोले आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधन मेव च। कोई भी व्यक्ति जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो 5 चीजें ब्रह्मा जी लिख देते हैं उसके भाग्य के, जो भाग्य कहा जाता है। क्या? बोले आयु, जितना हमारा आपका जीवन लिखा जा चुका है मैं और आप उतना ही जिएंगे, न कम न ज़्यादा। आयु। कर्म, आप क्या क्या करोगे। वित्त, आप धन कितना कमाओगे, शिक्षा कितना लोगे, और बोले आपकी यश कीर्ति कितनी होगी। ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने आपको माँ के गर्भ में रहते हुए ही लिख दिया है। अब सोचो हमारे पूर्व का जन्म बड़ा खराब हो और ब्रह्मा जी ने जीवन में दुख लिख दिया तो भोगना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि वो लिखा जा चुका है। अब कोई भक्त गया भगवान शंकर के पास, प्रभु मैंने सारी देवी देवताओं की आराधना की, मैंने सारे मंदिर गया, मुझे कहीं कोई लाभ मिला नहीं, पर हे महादेव मैं आपके चरणों में आया हूँ, अब मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान शंकर क्या करते हैं? बोले भगवान शंकर उसके भाग्य को मिटा करके अच्छा भाग्य प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाविहु मेटि सकहि त्रिपु रारी। भगवान शंकर भाग्य को भी बदल सकते हैं। जो भाग्य ब्रह्मा जी लिखने के बाद किसी देवता के अंदर सामर्थ्य नहीं है बदल दे, वो भाग्य को बदलने का काम केवल भगवान शंकर करते हैं और दूसरे कोई देवता नहीं करते हैं। जैसे हाई कोर्ट ने आपको फैसला सुना दिया हो और फैसला आपके समझ में ना आए तो आप क्या करोगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। क्यों? बोले अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला कर देगा तो हमारा लाभ हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कौन है? बोले ब्रह्मा जी हाई कोर्ट हैं, भगवान शंकर सुप्रीम कोर्ट हैं। इसलिए अगर ब्रह्मा ने आपके जीवन में कुछ गड़बड़ लिख दिया है तो महादेव के पास चले जाओ, महादेव सब कुछ दूर कर देंगे और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली पैदा कर देंगे। इसलिए भगवान शंकर को महादेव कहा जाता है। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इसलिए भगवान शंकर सभी देवों में श्रेष्ठ देवता माने गए। और आप लोग जो ये भजन भक्ति कर रहे हो इसके पीछे भगवान शंकर का ही बहुत बड़ा कृपा है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में भगवान की भक्ति देने का काम भगवान शंकर ही करते हैं। जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी, महादेव की कृपा नहीं होगी, वह व्यक्ति के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आ सकती। तो आप सबके ऊपर भगवान की कृपा है जो आप लोग यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। तो ऐसी पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा जिसमें भगवान शंकर के ही पावन चरित्रों का वर्णन श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया है। और एक देवर्षि नारद जी की कथा श्री शिव महापुराण में आती है। आप लोगों ने यह कथा रामचरितमानस में भी सुना होगा कि एक बार नारद जी ने भगवान राम जी को श्राप दिया था, और यही कथा का वर्णन यहाँ पर भी श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं कि एकस्मिन् समये विप्रो नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थ मन आदधे। एक समय की बात है, नारद जी महाराज को लगा कि चल करके तपस्या करनी चाहिए। क्यों? नारद जी ने संसार का विचरण करते हुए सोचा
कि बिना तपस्या से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति का पहला केंद्र बिंदु यही है कि तपस्या किया जाए। तो अब आप कहोगे महाराज हम लोग तो तपस्या करवा ही नहीं करते हैं। अब गर्मी है, गर्मी में कोई आपको कह दे गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना है, कोई तैयार होगा क्या? नहीं होगा। आदमी तैयार भी होगा तो दूसरे दिन उसको भाई डॉक्टर साहब की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आप कहोगे महाराज हम लोग तपस्या नहीं कर सकते तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? तो बोले देखो तपस्या कहते किसे हैं? तपस्या का अर्थ क्या है? बोले काया क्लेशो तपः। धार्मिक कार्य में, धर्म के आचरण में किसी प्रकार का कष्ट होना वो तपस्या कहलाता है। अब आपको उदाहरण दूं, आप सबने तपस्या किया, मैंने देखा कलश यात्रा कितने लोगों ने किया था, जरा हाथ उठाओ। और कथा में आप लोग सब आते हो ना, वो लोग भी हाथ उठाओ। सभी लोग आए हो भाई, इसमें हाथ उठाने की बात ही खत्म हो गई। आप लोगों ने कलश यात्रा किया तो कुछ हमारी माताएं ने चरण में कुछ पहना ही नहीं था, और माताओं ने क्या किया? बोले अपने सिर के ऊपर गठरी की तरह ऐसे कलश को लिया, और गर्मी में, हाँ भाई दिल्ली वाले तो बिना एसी के घर से ना निकले, हाँ तो बिना गर्मी में, बिना कूलर पंखा के सभी लोगों ने घूमे ना सब लोगों ने। कितने किलोमीटर, अब जितना भी हो आप लोगों को पता होगा। तो ये क्या था? बोले आपने गर्मी के उस मौसम में कलश को सिर पर रखा, घूमा, भगवान का नाम लिया, नृत्य किया, खूब आनंद लिया। उसमें आपने क्या किया? बोले कष्ट सहा, आपने तपस्या किया, समय निकाला। वो क्या है? बोले वही भगवान के कार्य में जो आपको कष्ट हुआ वही आपका तपस्या बन गया, और वही आपका पुण्य है, वही आपका धर्म है। तो आप लोगों ने भी तपस्या किया। यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो, आप 3 घंटे बैठ रहे हो, ये भी तपस्या है। भगवान के मंदिर आते हो, ये भी तपस्या है। भगवान के लिए समय निकालते हो, वो भी तपस्या है। सुबह यज्ञ में लोग आहुति डालते हैं, माता जी तो सारा दिन बैठी रहती हैं, ये भी तपस्या है। तो भगवान का कोई भी कार्य जो किया जाए उसी को तपस्या कहते हैं, और वो तपस्या आप सब करते हो, और वही तपस्या से प्रसन्न हो करके भगवान भी आपके ऊपर प्रेम बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। यही कारण है। तो नारद जी को लगा हम तो तपस्या कर नहीं रहे, तो हम क्या करें? नारद जी को लगा चले हिमालय चल करके तपस्या किया जाए। और नारद जी महाराज तपस्या करने के लिए चले कि एकस्मिन् समये विप्रो नारदो मुनि सत्तमः। श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान के साक्षात अवतार माने जाते हैं। और नारद जी महाराज हिमालय चले गए। सोचे चले हिमालय, वहीं बढ़िया किसी तलहटी में बैठेंगे और बढ़िया भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। लेकिन देखो, जब कोई व्यक्ति तपस्या करने के लिए चलता है, जब कोई व्यक्ति भगवत संबंधित कोई कार्य करने के लिए चलता है, जब कोई व्यक्ति कथा सुनने के लिए चलता है, जब कोई व्यक्ति अनुष्ठान करने के लिए चलता है, तो उसके 2 बाधक तत्व बनते हैं। एक तो उसका पाप उसको करने नहीं देता, दूसरा दूसरा देवताओं के जो राजा इंद्र है ना, वो भी पूजा करने नहीं देते। क्यों? बोले दोनों का कारण है। क्या कारण है? बोले दोनों का कारण यह है कि पाप तो ये सोचता है कि ये कितना बड़ा पापी व्यक्ति है, पहले तो पाप करके हमको शरीर में निवास देता है, अब ये क्या करेगा? बोले अब ये कथा में जाएगा और कथा में जा करके भगवान की कथा को सुनेगा, और कथा को सुन करके हमको जला करके राख कर देगा। इसीलिए जब आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हो ना, तो आपके जो पाप हैं ना, वो आपको रोकते हैं। और कैसे कैसे पाप रोकते हैं, और कैसे कैसे पापों से हम लोगों को छुटकारा मिलता है, तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम वाग्मनः कर्म भी कृताम। आद्रम शुष्कम लघु स्थूलम, छोटे पाप, बड़े पाप, ताजे पाप, बासी पाप, बड़े पाप, जितने भी पाप हैं, ये सारे पाप व्यक्ति को क्या करते? बोले रोते लगते हैं। क्यों? बोले कंपनते सर्व पापानि, आपके शरीर के जितने पाप हैं वो रोने लगते हैं। क्यों? बोले वो तो यही सोचते हैं अब यज्ञ में जाएगा, कथा में जाएगा, ये हमको जला करके राख कर देगा, तो वो कोई ना कोई विघ्न डालते हैं। जैसे आप कहते हो ना, महाराज जी हम यज्ञ में तो आना चाहते थे, मगर आ गया ना मगर शब्द। मगर शब्द के 2 अर्थ हैं। एक मगर पानी में होता है जो पैर को पकड़ के खींचता है, मगरमच्छ जिसे कहते हैं,
और वैसे एक पाप रूपी मगर हम सबके पीछे पड़ा है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन मगर शब्द लग जाता है तो हम क्या कहते हैं, महाराज आते तो मगर बेटा का तबीयत खराब हो गया। वो बेटा का तबीयत क्या है, बोले वही उसका पाप आपका उसके ऊपर गया, वो मगर बन के खींच रहा है। महाराज जी कथा में आते मगर रिश्तेदार आ गए, महाराज जी कथा में आते तो मगर क्या करें ऐसी काम ही आ गया। वो सब क्या, बोले वो पाप है। जो भगवान के किसी कार्य में ना पहुंच पाए तो ऐसा ही विचार करना चाहिए कि मेरे पाप ही लगता है ज़्यादा प्रबल हो गए हैं कि मुझको अच्छा कार्य करने का मौका नहीं दे रहे। और दूसरा बाधक तत्व कौन बोलता है, बोले देवताओं के राजा जो इंद्र है। इंद्र भी कभी नहीं चाहता कि कोई पुण्य का काम करे। क्यों, बोले इंद्र कौन बनता है, इंद्र बनने के लिए कौन सी डिग्री लेनी पड़ती है, बोले इंद्र बनने की एक ही डिग्री है, क्या, बोले पुण्य की डिग्री खूब इकट्ठा कर लो। तो इंद्र कभी नहीं चाहता कि कोई पुण्यात्मा बने, धर्मात्मा बने। क्यों, बोले अगर उसका पुण्य प्रबल हो जाएगा तो हमारे स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए इंद्र भी बाधक तत्व बनता है और देवताओं की रुष्टता होती है। जैसे कभी कभी आप कोई वैदिक अनुष्ठान करने चलिए, धार्मिक कर्म करने चलिए, तो देवताओं की रुष्टि से क्या होगा, बोले वर्षा होती है। जैसे यहाँ भी आज सुबह वर्षा हुई, लेकिन इसको किस रूप में लिया जाए, तो बोले इसका भी एक नियम है। अर्थात जिस प्राकृतिक आपदा के कारण धार्मिक कार्यों का विनष्ट हो जाए तो वहाँ पर देवरुष्ट माना जाता है, लेकिन जिस देवताओं की ओलावृष्टि हो जाए तो वहाँ भगवान की कृपा मानी जाती है। हमारे यहाँ यज्ञ मीमांसा इत्यादि में कहा गया कि अगर कोई भी धार्मिक कर्म में वर्षा ना हो तो तब तक वह कार्य पूरा माना जाता नहीं है। तो आज देखो इंद्र भगवान भी कृपा कर दिए और यह कार्यक्रम को भी बड़ा पवित्र कर दिए हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो देवता भी कभी कभी लोगों से चिढ़ जाते हैं। क्यों, बेचारे वो भी सोचते हैं कि ये ज़्यादा पुण्य कर लेगा तो हमारी गद्दी खींच लेगा। इसलिए देखो आज की भी वही स्थिति है। कोई पार्टी का व्यक्ति दूसरे पार्टी की अच्छी बात ही नहीं करता, बुराई बताता है। क्यों, बोले ताकि लोग उसको समर्थन ना करें। उसी प्रकार ये देवताओं में भी है। इसलिए देवताओं को श्री सुखदेव भगवान ने कहा स्वकार्य कुशलासुरः। ये बहुत बड़े स्वार्थी हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ हो करते हैं। इसीलिए नारद जी महाराज जब तपस्या करने के लिए चले तो इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ। इंद्र ने क्या किया, बोले इंद्र को जब कोई कष्ट होता है तो अपने मित्र के पास जाता है। इंद्र का मित्र कौन है, बोले इंद्र के मित्र का नाम है कामदेव। जो कामदेव सबको भगवान से दूर करते हैं ना, वो इंद्र के मित्र हैं। अब इंद्र क्या किया, बोले कामदेव के पास गया और जा करके कहा कि मित्रवर्यम महावीरा सर्वदा हितकारका। हे मित्र, जब भी मेरे ऊपर विपत्ति आती है तब तुम ही हमारी सहायता करते हो। तो आज मेरे ऊपर एक और विपत्ति आने वाली है कि स्त्रीणु प्रीत्यावचो में तुम कुरुम साहाय्यप्यमानसः। मुझे आपकी सहायता पड़ गई है। कामदेव ने कहा इंद्र अब तुमको कौन सी हमारी आवश्यकता पड़ गई। इंद्र ने कहा कि एक नारद जी हैं, तपस्या करने के लिए गए हैं, उनकी तपस्या भंग कर दो। कामदेव ने कहा महाराज क्यों हमसे अधर्म करवाते हो, आप ही जा करके निपटो। बोले नहीं, हम नहीं जीत सकते। क्यों, बोले भगवान के भक्तों से जीतने के लिए इंद्र भी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो इंद्र किसका सहारा लेता है, बोले कामदेव का। और कामदेव क्या है, बोले काम के कई प्रकार हैं। अर्थात बोले भक्त के, भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहाँ से पीछे हो जाते हैं। बोले जब कोई भगवान का भजन करने लगता है तो उसके पास कामदेव किस रूप में आते हैं। बोले या तो कोई परेशानी लेकर के चले आएंगे, या तो घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या तो कोई आर्थिक डाउन हो जाएंगे, या फिर बोले किसी प्रकार के मन को दूषित कर देंगे। ये कामदेव जी कर देते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के अंदर दोष भी बहुत माया जाता है। नहीं तो आपका मन क्या करेंगे, बोले धर्म में तो रहेगा लेकिन मन नहीं लगने देंगे, मन बाहर घूमने देंगे, मन को विषय वासनाओं में लगा करके रखेगा। ये काम का काम है, कामदेव जी का काम है। तो जब भी आप लोग देखिए कि कोई अच्छा काम करने जाइए तो जरूरी नहीं कि सबका मन एकाग्र हो जाए। मन में फिर न जाने क्या क्या प्रकार के तर्क वितर्क आने लगते हैं। ये सब क्या है, बोले कामदेव जी हैं। इसलिए कामदेव किसी के मन को एकाग्र होने नहीं देते। अब तो नारद जी महाराज ने
के तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव जी महाराज चल दिए। और श्री नारद जी महाराज तो भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। कामदेव आया, अपनी पूरी शक्ति लगाया, लेकिन नारद जी के ऊपर वह विजय प्राप्त नहीं कर पाया। कामदेव हार गया। और कामदेव हारने के बाद नारद जी के पास गया, सो प्रणाम कर लिया, भगवान हमें क्षमा करें, मैं इंद्र के कहने पे आया और मैं तो आज आपसे हार गया। लेकिन देखो, नारद जी महाराज ने काम को तो जीता और काम के ऊपर क्रोध नहीं किया, क्रोध को भी जीत लिया, लेकिन अपने मान को नहीं जीत पाए। नारद जी के मन में ये भावना आ गई कि मैं कितना बड़ा श्रेष्ठ हो गया, मैंने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीत लिया, मैं तो भगवान शंकर से बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को कामदेव ने उनकी समाधि भंग करने की कोशिश की। भगवान ने कामदेव को तो जीत लिया था शंकर जी ने, लेकिन उसको जला करके भस्म कर दिया, क्रोध को जीत नहीं पाए थे। तो नारद जी को लगा कि मैं भगवान शंकर से श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। अब इतना जब हुआ तो क्या हुआ? बोले दुर्यज्ञा संभवी माया सर्वेशा प्राणिनिव। भगवान की माया नारद जी को व्याप्त हो गई। और जब भगवान की माया श्री नारद जी महाराज को व्याप्त हो गई तो नारद जी महाराज को लगा कि मैं तो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो गया। यही घटना कभी कभी मेरे और आपके भी जीवन में घटित हो जाती है। कभी कभी हम लोग काम को जीतते हैं, अर्थात हम संसार में भटक रहे जीवों की अपेक्षा अपने आप को सुधार लेते हैं। तो हम लोगों को लगता है देखो हम इनसे कितना अच्छे हैं, लगता है ना मन में कभी कभी। ये क्या है? बोले ये भी एक हमारे भक्ति का बाधक तत्व है। उसके बाद आप कभी कभी किसी की बहुत बड़ी गलती पे भी माफ़ कर देते हो, तो आपको लगता है देखो इसने मेरे साथ इतना गलत किया फिर भी मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो मन के अंदर उस चीज़ का आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में आ जाता है कि मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। तो ये भी क्या है? बोले ये भी बाधक तत्व बन जाते हैं। इसलिए काम को जीतो, क्रोध को जीतो, पर अभिमान मत करो। हमेशा यही कहो जैसे भगवान ने चाहा हम तो वैसे ही कर रहे हैं। पर नारद जी आज थोड़ा सा गड़बड़ा गए। क्यों गड़बड़ा गए? बोले भगवान इनके द्वारा लीला कराना चाहते थे। नारद जी के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन नारद जी महाराज भगवान के शक्ति को, भगवान के उस रूप को, भगवान के वात्सल्य को, भगवान की कृपा को वो समाज के ऊपर प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसलिए श्री नारद जी महाराज ऐसी लीला कर रहे हैं। नारद जी को लगा मैंने काम को जीता, कामदेव के ऊपर क्रोध को नहीं किया, मैंने क्रोध भी जीता, तो लगता है मैं तो सबसे श्रेष्ठ हो गया। लेकिन नारद जी महाराज ने काम और क्रोध को तो जीता, पर अपने मन के अंदर के मान को जीत नहीं पाए। इसलिए मैं आप लोगों से भी इसी प्रसंग के माध्यम से निवेदन करूंगा, आप संसार में बहुत अच्छे हो जाइए, आपके अंदर सारे अवगुण नष्ट हो करके गुण हो जाएं, पर आप हर अवस्था में भगवान से यही कहिए प्रभु कि ये सब आपकी कृपा का ही परिणाम है, मेरे अंदर ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है। या भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ भक्त लोग भगवान से यही कहते हैं प्रभु कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 तेरी मर्जी का, हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए
जय श्री राम। जो करा लो मैं तुम पर न्योछावर, जो करा लो मैं तुम पर न्योछावर, जो करा लो मैं तुम पर न्योछावर, जो करा लो मैं तुम पर न्योछावर। अब दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया इनाम। वो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम। जय सिया राम। हार चुका अपनी अक्कल लड़ा कर, ओ हार चुका अपने अक्कल लड़ा कर। हार गया मैं अपनी अक्कल लड़ा कर, ओ हार गया मैं अपनी अक्कल लड़ा कर। अब अपना संभालो इंतकाम, अब अपना संभालो इंतजाम। हो मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले मेरे अलबेले राम। राम। मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम। तेरी रजा में करी लहराजे, तेरी रजा में हरे लाल राजे। तेरी रजा में करी लहराजे, ओ तेरी रजा में करीले है राजे। तुम बिन है सब कुछ हराम, तुम बिन है सब कुछ हराम। हो मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम।
रजा में करील है राजे, ओ तेरी रजा में करील है राजे। थक भी गया इस लंबे सफर में, थक भी गया इस लंबे सफर में, थक भी गया इस लंबे सफर में, हाँ थक भी गया इस लंबे सफर में। तेरा जीना मेरा जीना हुआ है हरा, मेरा जीना हुआ है हरा। मेरे अलबेल राम, 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 मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, 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 अलबेल राम। बोलो श्री भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान के ही मर्जी में अपनी मर्जी को रखना चाहिए। लेकिन नारद जी महाराज थोड़ा सा भटक गए। नारद जी महाराज को लगा कि मैं बहुत श्रेष्ठ हो गया। और श्री नारद जी महाराज कहाँ गए? बोले सब कुछ छोड़ करके सीधा भगवान शंकर के पास चले गए। और जा कर के क्या किया? बोले मार चरित शंकर ही सुनाए। जा करके भगवान शंकर से अपने पूरे चरित्र को श्री नारद जी महाराज ने सुनाया। नारद जी ने कहा, महादेव आपने काम को जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता। मैंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता, तो मैं तो आपसे श्रेष्ठ हो गया। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे, नारद तुमने काम को जीता, क्रोध को जीता, लेकिन अपने मन के अभिमान को जीत नहीं पाए। और कोई कामी व्यक्ति हो भगवान माफ कर देते हैं कि प्रकृति शरीर है, इसके मन में अगर दुर्गुण आ भी जा रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कोई व्यक्ति क्रोधी हो तो भी भगवान माफ कर देते हैं। क्यों? बोले भगवान को समझ में आता है कि क्रोध तो हर व्यक्ति का स्वभाव है। भगवान को भी तो क्रोध आता है। भगवान को क्रोध ना आए तो दैत्यों को मार सकते हैं क्या? मारते हैं क्या भगवान क्रोधी? बिना क्रोध के भगवान दैत्य नहीं मारते। और भगवान एक दूसरा भी एक उदाहरण से समझिए। क्रोध सबको आता है, हमें भी आता है, आप लोगों को भी आता होगा। तो आप कहते हो महाराज हमें आवे तो ठीक है, आप कथा कहते हो आपको भी क्रोध आ जाता है। हाँ, लोगों को शक हो जाता है कि हम अभी महात्मा नहीं बन पाए। ऐसा नहीं है। क्या? बोले क्रोध ये प्रकृति शरीर है। परमात्मा भी जब प्रकृति रूप में इस शरीर को धारण करते हैं तो उनके अंदर भी ये गुण आ जाते हैं। और भगवान के सामने जब रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र लोग नहीं सुधर पाए तो भगवान के पीछे हम लोग कहाँ से सुधर पाएंगे? हाँ, भगवान के सामने रह करके जो जीव भगवान से विरोध ही कर ले तो क्या भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं करते? तो आप कहो महाराज भगवान के सामने शिशुपाल भगवान को क्यों गाली देगा? अरे भाई भगवान को देख करके अच्छे अच्छे मुग्ध हो जाते हैं। उनके प्रेम में, उनके अलकावलियों को, उनके शारीरिक संरचना को देख करके बड़े बड़े योगी महर्षि भी मुग्ध हो जाते हैं। तो शिशुपाल गाली क्यों देता था? उसको भी तो भगवान के अंदर प्रेम देखना चाहिए था। बोले यही तो बात समझनी है कि भगवान के सामने रह करके भी लोग भगवान के नहीं हो पाए तो पीठ पीछे अगर हम लोगों के साथ भी ऐसा हो तो बहुत सोचना नहीं चाहिए या विचार करना चाहिए। अब यही बार यहाँ पर भी वही लीला हो रही है। क्या लीला हो रही है? बोले नारद जी महाराज के मन में ये बात आ गई कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ,
पर भगवान शंकर ने श्री नारद जी को बहुत समझाया, हे नारद, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, जिस प्रकार आपने या अपने बारे में कथा हमको सुनाई, ऐसे भूल करके भी भगवान विष्णु के सामने मत सुना देना। पर नारद जी ने भगवान शंकर की बात को महत्व नहीं दिया और नारद जी के मन में दूसरी बात आ गई। क्या? बोले शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भगवान शंकर का उपदेश नारद जी के बुद्धि में नहीं गया। क्यों? बोले भरद्वाज कौतुक सुनहूं हरि इच्छा बलवान। जो विधि में लिखा होना होता है वही होता है। क्यों? कितना समझाए व्यक्ति को बात समझ में नहीं आती है। नारद जी को भगवान शंकर ने समझाया, फिर भी नारद जी ने बात नहीं समझी। भगवान शंकर ने कहा ठीक है जाओ। क्यों? बोले हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्तम श्रुणि महत्वरम वाच्यमेवं न कुत्रोपि हरेरग्र विशेषतः। हे नारद, अपने इस मन के अभिमान को भगवान विष्णु को मत समझाना, न कहना। लेकिन नारद जी महाराज ने बात को नहीं समझा और भगवान शंकर की बात को ना मान करके चल दिए। क्यों? बोले नारद जी को लगा देखो ये हमसे जलने लगे हैं। क्यों? बोले नारद जी ने सोचा कि इन्होंने काम को जीता, क्रोध नहीं जीत पाया, और मैंने काम क्रोध दोनों को जीता, इनसे आगे निकल गया हूं, तो ये मुझसे अब जलन करने लगे हैं। हम लोगों की बुद्धि में भी बात ये आ जाती है ना कभी कभी, अगर हमको कोई अच्छा समझाए, वैसे तो बहुत कम ही लोग होंगे जो अच्छा समझाएं, पर जो कोई अच्छा समझाए उसकी बात भी हमारे पल्ले पर जाती नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इस योग्य हो रहे हैं, अब ये हमको समझाएंगे, ऐसा मन में आ जाता है ना। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर आपको कोई मार्गदर्शन दे रहा है, सुनिए, सही गलत का निर्णय आप लीजिए, इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन पहले किसी की बात को जरूर सुनना चाहिए। आप एक मकान बनाते हो, जितने लोग आते हैं सबसे राय मशूरा करते हो ना कि भैया इसमें ऐसे कैसे बनाएं, कैसे क्या करें, और जितना व्यक्ति आता है वो आपको सजेशन जरूर देता है, ऐसा करो, ऐसा लगाओ, ये करो। आप सबकी बात तो सुनते हो, पर अंत में आपका मन जो कहता है आप वही करते हो ना। लेकिन कभी कभी उसमें से कोई व्यक्ति कोई अच्छी चीज बता के गया रहता है, तो बाद में आप वही काम कर लेते हो, तो आपका घर और बढ़िया से बन जाता है। इसीलिए किसी की बात, जो भी आपको बच्चा, एक छोटा बच्चा भी कुछ बता रहा हो ना, उसको सुनिए कि ये कहना क्या चाहता है। देखो, एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है। जो भगवान की कथा सुन नहीं सकता वो भगवान से प्रेम कर नहीं सकेगा, और जो भगवान से प्रेम कर नहीं पाएगा वो भगवान का भक्त नहीं होगा। इसलिए भगवान के भक्तों की पहली विशेषता होती है सुनना। श्रवण इंद्री को ज़्यादा प्रबल करिए, और जितना ज़्यादा सुन सकें उसको जीवन में आत्मसात करिए। इसीलिए किसी की बातों को जरूर सुनना चाहिए। नारद जी महाराज ने भगवान शंकर की बात नहीं सुनी, चल दिए। घूमते घूमते क्या किए? बोले भगवान विष्णु के यहाँ पहुँच गए। भगवान विष्णु के यहाँ पहुँचे तो भगवान विष्णु ने विचार किया क्या कि ये पुराने वाले नारद नहीं आए हैं, नए वाले आए हैं, और जब कोई व्यक्ति जैसे आता है उससे वैसे ही प्रेम करना चाहिए। आपके घर में दो प्रकार के लोग आते हैं। एक आपका बहुत क्लोज मित्र आया, आपकी बहुत अच्छी सहेली आई, आपने सब कुछ घर में बैठे रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने घर के दरवाजे पर गए, उसको लेकर के चले आए, अपने जगह पर बैठाया। क्यों? वो आपका है, आपको पता है मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत पास हैं। और एक दूसरा कोई भी आता है तो आप बड़े साधारण से उसको बैठाते हो, औपचारिकता में उसको सम्मान भी देते हो। अरे आपका सम्मान बना रहे, है ना। आपका कोई अपना आता है तो आप उसको सम्मान नहीं देते हो, पर आप किसी से व्यवहार की दृष्टि में प्रेम दिखाते हो तो उसको सम्मान आप ज़्यादा देते हो कि नहीं देते हो? आप कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है। आ रही है? जरा हाथ उठाओ। चलो और सरलता में बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपके बहुत जो करीब होगा, आपके जो बहुत पास होगा, आपका जो बहुत प्रेमी होगा, उसको आप सम्मान नहीं दोगे। पर जो आपका नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा सम्मान देने की कोशिश करोगे ताकि ये बाहर जा कर के हमारी बुराई ना करे। तो नारद जी ने सोचा
कि मैं भगवान के पास गया और भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा ये नारद नए वाले हैं। क्यों? बोले पहले वाले नारद तो हमारे थे, अब ये तो नारद के अंदर अभिमान आ गया है, और जिसके अंदर अभिमान आ जाता है भगवान उसको अपने से दूर कर देते हैं। तो पहले नारद जी जब जाते थे भगवान के पास तो नारद जी कहते थे प्रभु आपको प्रणाम, चरणों में बैठते थे, प्रभु बहुत बड़ी कृपा किया जो आज आपका दर्शन हुआ। लेकिन भगवान आज ठीक इसका उल्टा ही कर दिए। क्या? बोले भगवान सोचे इनको डोज पे डोज दिया जाए। क्यों? बोले ये तो वैसे फूले नहीं समा रहे हैं। भगवान ने कहा नारद बहुत बड़ी कृपा किया जो बहुत दिनों के बाद आज आपका दर्शन मिला। अब तो नारद जी सोचने लगे मैं पहले आता था तो मुझे कहना पड़ता था प्रभु आपकी कृपा हुई आपका दर्शन मिला, लेकिन लगता है मेरी तपस्या इतनी सभी जगह फैल गई है कि भगवान ही मेरा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अब नारद को नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। भगवान ने कहा नारद बहुत बड़ी कृपा किया। अब तो नारद जी और फूले नहीं समा रहे। फिर भगवान ने कहा नारद आ गए हो तो अब मेरे तुम बगल बैठो। अब तो नारद जी और गुब्बारा हो गए कि पहले तो मेरा सम्मान किया फिर मुझे बगल बैठा रहे हैं। फिर भगवान ने कहा महात्मन इतने दिन आप कहाँ थे? अब तो नारद जी अपनी काम कथा सुनाने लगे। नारद जी ने कहा प्रभु मैं गया तपस्या करने के लिए, इंद्र आए कामदेव को लेकर के, कामदेव को मैंने छोड़ दिया, मैंने क्रोध भी नहीं किया, और प्रभु बस आज आपका दर्शन करने का विचार किया सो मैं आ गया। भगवान को लगा नारद तुम मेरे भक्त तो थे लेकिन आज तुम्हारे अंदर अभिमान रूपी वृक्ष आ गया है और ये मुझे पसंद नहीं है। तब तक क्या हुआ? बोले नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम किए चल दिए। भगवान ने कुछ बोला नहीं। भगवती बगल में बैठी थी लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपको अभिमान नहीं प्रिय है तो आपके भक्त के अंदर अभिमान आ गया तो आपने उसको छोड़ दिया, आप उसके अभिमान को तोड़ते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है और जो मेरा भक्त होता है उसके अभिमान को मैं जरूर तोड़ता हूँ, और जो भगवान का भक्त नहीं होता भगवान उसको न तकलीफ देते हैं ना उसके अभिमान को तोड़ते हैं। भगवान कहते बने रहो बेटा, तुम जैसे चल रहे हो चलने दो, एक दिन खुद ही विनाश हो जाएगा। पर जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनके अभिमान को तुरंत तोड़ते हैं ताकि इसके जीवन में आगे कोई दुर्गुण उत्पन्न न हो। भगवान ने कहा भगवती नारद के मन में अभिमान का अभी जो बीज है वो अंकुरित हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा पेड़ बन जाए फिर इसको काटेंगे। क्यों? बोले जब कोई बड़ा पेड़ बन जाता है उसको काटने में ज़्यादा अच्छा लगता है और लाभ भी मिलता है। और एक नीति है, कैसे? बोले आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, डॉक्टर के पास जाओ तो कभी कभी डॉक्टर कहते हैं अभी इसका इलाज करने लायक नहीं है, इसमें कुछ चपकाने के लिए देते हैं, कहते हैं इसको लगा लो, ये जब बड़ा हो जाएगा तब इसको हम काट देंगे। ऐसे तो कोई इलाज होता है ना फोड़ा जिसको निकलता होगा। भगवान ने कहा अभी नारद के पास थोड़ा सा भी फुंसी निकला है, थोड़ा बड़ा छोटा सा फोड़ा है, इसको अभी क्या करते हैं अभिमान का स्टिकर लगा लगा करके बड़ा कर देते हैं, और जब बड़ा कर देंगे तो बढ़िया ऑपरेशन किया जाएगा। इसलिए नारद को भगवान ने कुछ नहीं कहा, नारद जी तो चल दिए। भगवान ने क्या किया? एक माया का नगर बनाया, उसमें एक शीलनिधि नामक राजा बैठाया और एक माया के रूप में विश्व मोहिनी नामक कन्या को प्रकट कर दिया। नारद जी क्या किए? बोले भूरलोके देवलोके ब्रह्मलोके तथैव च। नारद जी पूरे संसार का विचरण करते करते जा रहे थे तो देखा एक बड़ा सुंदर सा नगर। नारद जी ने सोचा इससे पहले तो हमने इस नगर को नहीं देखा, ये अचानक कहाँ से फाट पड़ा, तो चल करके देखते हैं। जैसे आप कभी कभी रास्ते में जाते हो, कोई अच्छी चीज दिख जाए अचानक तो आप रुक करके चले जाते हो ना देखने के लिए कि भाई क्या है। नारद जी भी चले गए तो जा करके देखा कि एक शीलनिधि नामक राजा सभी लोगों को लेकर बैठा। नारद जी महाराज गए तो नारद को देख करके शीलनिधि ने प्रणाम किया, भगवान संत का दर्शन तो बड़ा मंगल होता है, आप आए आपको हम प्रणाम करते हैं। और हे प्रभु मेरी एक कन्या है, इसका मैं विवाह कराना चाहता हूँ, जरा इसके हाथों की रेखा आप देख करके बताओ कि इसका किसके साथ विवाह होगा। नारद जी ने कहा ठीक है लाओ। अब नारद जी क्या किए? बोले विश्व मोहिनी के हाथ को पकड़ करके उसके हाथ की रेखा को देखना शुरू किए। पर वो कैसी थी? बोले वो विश्व मोहिनी भगवान की साक्षात माया परम सुंदरी थी। इतनी सुंदर नारी नारद जी ने आज तक नहीं देखा।
पर नारद जी ने जब उसके हाथों की रेखा देखा तो क्या हुआ? बोले सुतेयम तव भूपाला सर्व लक्षण लक्षिता। उसके हाथों की रेखा ये बता रही थी जिसके साथ भी इसका ब्याह होगा वो त्रिभुवनपति हो जाएगा, उसके पास किसी ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, इसके साथ जिसका ब्याह हो जाएगा। कि महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरीव गुणालया, और वो लक्ष्मीपति होगा जिसके साथ इस विश्व मोहिनी का ब्याह हो जाए। तो नारद जी ने सोचा कि अगर ये मेरे साथ ही ब्याह हो जाए तो मैं ही ना बन जाऊं बढ़िया। अब नारद जी को अपनी यहाँ पर बुद्धि लग गई। इसलिए कभी कभी हमारे यहाँ जब संत की परंपरा का वर्णन किया गया तो कहा गया साधुओं को ज़्यादातर स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। क्यों? बोले भगवान की माया कब ग्रसित हो जाए। अब नारद जी को लगा कि हम ही को ब्याह कर लेना चाहिए। नारद जी ने सोचा कि मैं हाथ देखने आया हूँ, मैं खुद ही कैसे कह दूँ कि हम ही से ब्याह कर लो। लेकिन ये नारी उसी का वर्ण करेगी जो सुंदरवान होगा। क्यों? बोले नारद जी ने विचार किया कि सौंदर्य सर्व नारीणाम प्रियम भवति मानसः। स्त्रियों को सर्वदा सुंदर पुरुष ही अच्छे लगते हैं। हाँ, माताएं हमारी बैठी हैं, आप या फिर जो कन्याएं बैठी हैं, आदमी क्या देख, एक औरत अपने पति को सबसे पहले क्या देखना चाहती है कि सुंदर है कि नहीं है। और आज तो हम देखते हैं, पहले तो बस इतना देखा जाता था सुंदर है कि नहीं है, अब तो न जाने क्या क्या मिलाया जाता है, काले हैं कि गोरे हैं कि सांवले हैं कि नाटे हैं कि लंबे हैं। हाँ, नाक कैसा है तो हाथ कैसा है कि गाल कैसा है कि दांत कैसा है कि निकुरा कैसा है, सब देखते हैं कि नहीं देखते। हाइट नापते हैं कि पता चला जयमाल में ऊपर नीचे हुआ, हाँ तो भी दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें आज देखी जाती हैं। क्यों? बोले स्त्रियों को सुंदरता पसंद होती है। जैसे हमारे यहाँ स्त्री के बारे में जब वर्णन श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया तो उन्होंने भी इस बात को कहा। क्या बात को कहा? कि एक पिता अपने होने वाले दामाद में क्या देखता है। बोले एक पिता अपने होने वाले दामाद के अंदर गुण देखता है कि मेरा दामाद कितना गुणी है। सासू माँ क्या देखती हैं कि दामाद जी कितना पैसा कमाते हैं। क्यों? बोले बेटिया को सुख देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, सही मैं कह रहा हूँ कि नहीं? धन जरूर देखती हैं। कन्या क्या देखती है? बोले कन्या अपने पति को सुंदर देखती है। उसको इतने मतलब नहीं कि ये ज्ञानी है कि विज्ञानी है कि बैल है, उससे मतलब नहीं है, सुंदर होने चाहिए, पहली प्राथमिकता। क्यों? किसी के सामने बेइज्जती ना हो। हाँ, अब जैसे पता चला कि लड़की कहाँ की, बोले इंग्लैंड की खूब गोरी, लड़का साउथ अफ्रीका का मिल जाए, महान करिया, मैच करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए रूप की विशेषता यहाँ पर आ गई। और बोले घर परिवार वाले क्या सोचते हैं? बोले घर परिवार वाले सोचते हैं कि बढ़िया से किसी कुल में हमारे घर की जो कन्या इसका ब्याह हो जाए। और जो समाज के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? बोले समाज के लोग तो यही सोचते हैं लड़का लड़की जाए भाड़ में, शादी हो, बढ़िया मिठाई खाने को मिले, नया नया कपड़ा पहना जाए। उनको इससे मतलब नहीं कौन क्या होगा। आप ही लोग किसी के बारात में जाते हो तो क्या करते हो? आप सोचते हो इनके शादी में जाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, खाएंगे पिएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, इसके बाद लड़का लड़की जाए भाड़ में, हमसे क्या लेना देना। समाज के लोग यही सोचते हैं। अब नारद जी ने विचार किया कि सौंदर्य सर्वनारीणाम प्रियम भवति सर्वथा। स्त्रियों को सर्वथा मतलब हमेशा क्या पसंद है? बोले सुंदरता। तो नारद जी ने सोचा तपस्या करने का समय है नहीं तो बीवी दूसरे के पास चली जाएगी। अब क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय है, भगवान के पास डायरेक्ट जाते हैं। भगवान के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे प्रभु थोड़ी सी सुंदरता अपनी दे दो। क्यों? बोले नारद जी ने सोचा हमारे भगवान में तो इतनी सुंदरता है कि 16,108 नारियों से ब्याह कर लिया। हाँ, जब इतनी इनके पास बीबी हो गई तो कहीं हमको थोड़ा सा रूप दे देंगे तो हमारा भी घर गृहस्थी बन जाए। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास। भगवान ने कहा नारद क्या बात है, अभी अभी तो तुम गए थे फिर आ गए। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु एक काम याद आ गया। भगवान ने मन ही मन सोचा अभी अभी तो तुम काम को जीतने का बखान कर रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि एक काम याद आ गया। यही भगवान की माया समझनी है। हम जब भी किसी चीज का अभिमान करते हैं भगवान उसको तोड़ने के लिए कोई न कोई लीला कर देते हैं, पर जीव को समझ में नहीं आता। इसलिए कहा जाता है नर सोचे नहीं होते है, हरि सोचे सब होय।
बलि चाहत वैकुंठ को प्रभु पठयो पाताल। हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होता, जो भगवान सोचते हैं वही होता है। अब तो श्री नारद जी ने कहा प्रभु थोड़ी सी सुंदरता दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु बस काम है। भगवान तो जान ही रहे हैं कौन सा काम है। भगवान ने कहा ठीक है। देखो इसमें एक भगवान की और लीला। नारद जी कहें भगवान हमारा ब्याह करा दो, भगवान ब्याह नहीं होने दिए। और एक रामचरितमानस में कथा आती है, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हुए। जो श्रृंगी ऋषि आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया तो महाराज दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हो गई। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, रामचरितमानस में। ये कौन थे? बोले विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ तो इनके पिता विभांडक ऋषि ने ले जाकर इनको जंगल में रख दिया कि ये जीवन भर जंगल में रहेंगे, औरतों को देखेंगे नहीं तो इनको पता ही नहीं होगा कि स्त्री पुरुष क्या होता है। और उनको ले जाकर के जंगल में रख दिया। एक बार एक राजा के यहाँ अकाल पड़ा, महाराज रोमपाद ने कुछ गणिकाओं को भेजा कि जाओ उन महात्मा को बुला करके लाओ, हमारे नगर में वर्षा हो जाएगी। गणिकाएं गईं। गणिकाओं के धोती लंबे लंबे बालों को देखा श्रृंगी ऋषि ने तो उनको लगा ये कोई साधु महात्मा आ गए। उन्होंने उनका प्रणाम किया, पूजन किया। गणिकाओं ने कहा आप हमारे साथ जरा राज्य में चलिए। वो चले आए और जैसे आए वर्षा हो गई। वही प्रसन्नता में महाराज रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह शमीक ऋषि के, इनके विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी से करा दिया। पिताजी ने सोचा मैं तो पुत्र को ब्रह्मचारी बनाना चाहता था, इसका भगवान ने विवाह करा दिया। तो भगवान जिसका चाहते हैं ब्याह करा देते हैं और जिसका नहीं चाहते उसको जीवन भर ब्याह नहीं होने देते। हाँ आज भी आप देखिए बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं। पहले तो हमें लगता था कि लड़कियों के लिए समस्या है, पर आज की विडंबना देखकर हमको लगता है लड़के कुछ दिन में बहुत तरसेंगे, जो समाज की स्थिति चल रहा है। अब ये वही बात हुई। नारद जी महाराज ने सोचा प्रभु सुंदर दे दो। भगवान ने कहा नारद तुम्हारा तो विवाह नहीं होने देंगे। अब नारद जी ने जब कहा भगवान मुझे सुंदर रूप दे दीजिए, भगवान ने कहा ठीक है जाओ। पर भगवान ने सुंदर रूप नहीं दिया, बंदर का रूप बना दिया। अब जब बढ़िया सोचे कि भगवान ने बड़ी कृपा किया और आकर के विश्व मोहिनी के जो राजाओं की लाइन थी उसमें श्री नारद जी महाराज बैठ गए। विश्व मोहिनी आई, सबके तरफ तो एक बार देखती थी, नारद की तरफ देखी फिर आगे बढ़ गई। नारद जी को लगता है लाइट से ज़्यादा मेरा चेहरा दिखा नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा दिक्कत हुई। फिर नारद जी आगे जाकर बैठ गए। फिर विश्व मोहिनी आगे चली गई। फिर नारद जी को लगा ये क्या हो रहा है। फिर नारद जी सामने से जाकर खड़े हो गए। उसको इतना क्रोध आया वो फिर आगे बढ़ी। और तब तक क्या हुआ? बोले उसने आगे जा करके देखा तो स्वयं भगवान विष्णु ही एक बढ़िया राजकुमार का रूप लेकर के सामने खड़े थे। और वो माया जो थी विश्व मोहिनी वो भगवान के गले में ही वरमाला डाल दी। जब गले में वरमाला डाल दी भगवान लेकर तो चले गए। और यहाँ पर दो भगवान शंकर के रुद्रगढ़ थे, वो नारद जी के ऊपर हंस दिए। बोले अपना चेहरा तो देखो। नारद जी ने जब अपना चेहरा देखा तो क्या लगा? बोले नारद जी ने चेहरा देखा तो बंदर का चेहरा। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरा चेहरा जैसे था वैसे ही रहने देते तो क्या गड़बड़ हो जाता, कम से कम कुछ देखती तो विश्व मोहिनी, इन्होंने तो मुझे बंदर बना दिया। किसी ने कहा प्रभु नारद तो आपके भक्त थे, वो तो आपसे मदद मांगने आए थे, आपने उनको क्यों बंदर बना दिया? भगवान ने कहा देखो अगर आज मैं नारद को बंदर नहीं बनाता तो जीवन भर अपनी बीवी के बंदर बने रहते, और आज मैं इनको बंदर बना दिया, अब ये किसी के बंदर नहीं होंगे, अब तो ये परम स्वतंत्र होंगे। इसलिए भगवान ही लीला करते हैं, जिसको चाहते हैं उसी का विवाह कराते हैं, और जिसको नहीं चाहते वो कितना संपन्नशाली हो जीवन भर हल्दी लगने का मौका नहीं मिलता है। हमारे पूर्वी में एक कहावत है। तो श्री नारद जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। नारद जी महाराज ने कहा अगर रास्ते में वो मिल जाएंगे तो मैं उनको श्राप दे दूंगा। और भगवान विष्णु ने क्या किया? बोले जले पे नमक छिड़कने के लिए वही राजकुमारी के साथ सामने प्रकट हो गए। अब तो नारद जी अपने आप को रोक नहीं पाए। नारद जी ने कहा अपना इतना विवाह किए, हम एक ठू पसंद किए तो उससे शादी कर लिए, जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ
कि तुमने मेरी बंदर की आकृति बनाई है, तुम्हारा भी एक राजकुमार के रूप में अवतार होगा, बंदर भालू तुम्हारी मदद करेंगे और तुम अपनी बीवी के लिए तड़पोगे। जाओ मैं श्राप देता हूँ। तो नारद जी ने श्राप दिया। इसी कारण से एक कारण यह भी है, भगवान श्री राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजकुमार के रूप में अवतार लिया, बंदर भालुओं ने मदद किया और उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया। भगवान को बड़ा पापड़ बेलना पड़ा। अब तो नारद जी महाराज इतना जब श्राप दे दिए तो क्या हुआ, बोले उनके श्राप का ये परिणाम निकला कि श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, श्री नारद जी महाराज श्राप देने के बाद जब भगवान की माया हटी तो श्री नारद जी महाराज ने क्या किया, बोले नारद जी महाराज को बड़ा दुख होने लगा। नारद जी ने कहा, प्रभु ये तो मैंने बड़ा अपराध कर दिया। क्यों? मैंने आपकी माया के चक्कर में पड़ करके, माया की प्रबलता में पड़ करके मैंने आप आज बड़ा गलत कर दिया। हे प्रभु मुझे क्षमा करें। और हे प्रभु अब मैं क्या करूं? तब भगवान शंकर ने यही कहा, तब भगवान विष्णु ने यही कहा, नारद जी अब आप एक काम करो। क्या काम करो? बोले अब आप जा करके भगवान शंकर का नाम जप करो। इस प्रसंग का मैं आप लोगों को अर्थ बता रहा हूं। नारद जी ने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद भगवान विष्णु समक्ष प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने यही कहा कि जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपहूं जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जपहूं जाई शंकर सतनामा, जाकर के भगवान शंकर के नामों का जप करो, तब क्या होगा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, तुम्हारे हृदय को तुरंत आराम मिल जाएगा। अर्थात जब भी आपके जीवन में बहुत परेशानी हो, मन एकाग्र ना हो रहा हो, मन भटक रहा हो, या कहीं लड़ाई हो गया हो, झगड़ा हो गया हो, मन बेचैन हो, उस अवस्था में एक उपाय करो। क्या? बोले जपहूं जाई शंकर सत नामा। उस समय अपने आप को एकाग्र करके भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते रहो, स्मरण करते रहो, तत्क्षण ही आपका वह दुख दूर हो जाएगा और आपके हृदय में परम शांति का अनुभव प्राप्त होगा। इस प्रसंग के दो अर्थ होते हैं। एक तो जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का। संसार में अभिमान व्यक्ति के बंधन का कारण बनता है और उसको भगवान से दूर करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आप अगर कुछ देना चाहते हो तो हमारे जीवन में दुख दे दो। कि विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् द पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु आप मेरे जीवन में दुख तकलीफ पैदा कर दो। भगवान ने कहा, कुंती जी इतना दुख आपको मिला फिर भी दुख से पेट नहीं भरा क्या? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु जब तक मेरे जीवन में दुख था, तकलीफ था, कष्ट था, तब तक मैं आपको याद करती थी, आप मेरे पास थे। और आज जब मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठ रहा है तो तुम मुझसे दूर जा रहे हो। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप दूर जाओ, हमें ऐसा दुख दे दो जिससे मैं आपके समीप रहूं, आप मेरे करीब रहो, इसलिए दुख दो। भगवान ने कहा कुछ और मांग लो। कुंती बुआ ने कहा नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले जन्मैश्वर्य सुत स्त्री भीरेदिमान मधपुमान। हे प्रभु अगर किसी को अच्छे कुल में जन्म मिल जाए तो जन्म का अभिमान हो जाता है, किसी को धन मिल जाए तो पैसे का अभिमान हो जाता है, किसी को विद्या मिल जाए तो विद्या का अभिमान हो जाता है,
किसी को सुंदर रूप मिल जाए तो रूप का अभिमान हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, मुझे इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे तो आपकी भक्ति मिल जाए, मुझे यही चाहिए। क्योंकि हे प्रभु, जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान हो जाता है, आप उसको दूर चले जाते हो, उसको छोड़ देते हो। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, पहला कारण। दूसरा, जब भी जीवन में हताश हो, निराश हो, परेशान हो, मन न लग रहा हो, तो एक उपाय जरूर लेकर के जाओ। क्या करो? बोले जा करके भगवान शंकर के सन्निधि में बैठ करके भगवान शंकर के नाम को स्मरण करने लगो, तुरंत ही आपके हृदय को शांति प्राप्त हो जाएगी। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। इसलिए भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए ऐसे भगवान से हम सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। खुद के पास भले कुछ ना हो, लेकिन जब कोई उनके दरवाजे पर जाता है तो भोले बाबा सब कुछ दे देते हैं। और उनका स्वरूप कैसा है, तो किसी साधक ने यही कहा, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में है मुंडों के माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जय हो। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। देखो, किस किस को लगता है कि भोले बाबा बड़े निराले हैं? जरा हाथ उठाओ ताली बजाते हुए। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जय जय। बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जय जय। और महादेव की विशेषता क्या है? जरा ताली बजाते रहो, गाते भी रहिए पीछे पीछे। जय हो। पास न कोड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कोड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। पास न कोड़ी रखते, भोला भरते हैं सबके खजाने। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानों में। सब रहते हैं घरों में, भोला खुद रहते हैं वीरानों में। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा। भर भर प्याले हैं मेरे भोले बाबा। ये बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा के धार,
जिनके गले में है मुंडों के माल, जिनकी जटाओं में गंगा के धार, जिनके गले में है मुंडों के माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा। ए हरि जय हो। आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। हो आओ मेरे भोले, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे बाबा, बाबा। मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। आओ मेरे बाबा, मैं तो बैठा हूँ आसन लगाए। दो तरस त्रिपुरारी, मैं तो राहों में पल के बिछाए। दो तरस त्रिपुरारी, मैं तो राहों में पल के बिछाए। आ जाओ जय हो आप प्रभु बाबा, आ जाओ आज प्रभु, महिमा गाए हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा। जिनके जटाओं में गंगा के धार, जिनके गले में है मुंडों के मार, जिनके जटाओं में गंगा के धार, जिनके गले में है मुंडों के मार। सभी के हाथ ऊपर और सभी लोग गाइए, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा। बाबा पास न कौड़ी रखते, अपने पास कुछ नहीं रखते, पर सबके भगवान ने खजाने को भर रखा है। भर रखा है कि नहीं रखा है? देखो महादेव हमारे सामने बैठे हैं, है ना? सामने देखो, अभी मत देखिए, उठने के बाद दर्शन करके जाइएगा। उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। आप लोग सुबह एक लोटा जल देते हो, बेचारे उसी में संतोष कर रहे हैं। कुछ चढ़ा